भारत के आजाद होने के बाद पहले इलेक्शन 1952 में हुए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही हुए थे। अगर कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और इलेक्शन को समय से पहले किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब अगले सत्र में बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन और वन इलेक्शन कोई नया नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा के एक साथ इलेक्शन यानी कि चुनाव होने को ही वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। यानी अब से लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुआ करेंगे। अगर ये बिल अगले सत्र में पास हो जाता है तो भारत के आजाद होने के बाद पहले इलेक्शन 1952 में हुए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही हुए थे। यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ। इसके बाद के अगले कई चुनाव 1957, 1962 और 1967 के चुनाव भी एक साथ ही हुए थे। फिर भारत में पुनर्गठन और राज्य सरकार के अपना कार्यकाल पूरा न कर पाने की वजह से, समय से पहले किए गए चुनाव की वजह से ये इलेक्शन आगे पीछे हुए और आज तक वही क्रम जारी है। तभी हम देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य सरकार का चुनाव होता रहता है। अब मुद्दा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे होंगे। सरकार इसके कई फायदे गिना रही है, जिसमें प्रमुख हैं: चुनाव में होने वाले भारी भरकम खर्च में कमी आएगी, सरकारें चुनाव की जगह विकास पर काम कर सकेंगी, पुलिस बल और फोर्स चुनाव में ड्यूटी देने की जगह ज्यादा समय लोगों की सेवा कर सकेंगे, सरकारों को नीतियों और योजनाओं को बार बार नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसे ही कई फायदे सरकार गिना रही है, जिससे कि विकास की रफ्तार तेज हो सकेगी। इसी के साथ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये वन नेशन वन इलेक्शन काम कर पाएगा। अगर कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और इलेक्शन को समय से पहले किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं।